जो आज़मीन प्रोग्राम का आगाज़ इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इन्ना अव्वल बैतिन उज़िअ लिन्नासि फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअहुल अज़ीम। ये थे साबिर पाशा साहब क़िराअत कलाम बहुत सुन रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साक़िए कौसर शानी का कैंप था और प्रेस और मीडिया का भी इसमें काफ़ी ताउन रहा, जिसकी वजह से 2013 का कैंप बहुत ही कामयाबी के साथ यहाँ पर अंजाम पाया है। इस मरतबा 2014 के बाज़ाब्ता सीज़न का आगाज़ हो चुका है। फार्म्स की तारीख दी गई थी, तकरीबन 45 दिन का वक्त दिया गया था, जिसके बाद फार्म दाखिल किए गए। अब बाज़ाब्ता आज से बुरा के बाद से इस सीज़न का आगाज़ होगा। दरअसल सऊदी अरब में हरम शरीफ के करीब कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से इस मरतबा सारे हिंदुस्तान का जो कोटा था उसमें 20% की कटौती कर दी गई है। सारे हिंदुस्तान का कोटा 1,20,020 का कोटा था, जिसमें 20% की कटौती के बाद वो कोटा 1,20,000 का कोटा हुआ, जिस 1,20,000 हुआ है। और जिसके बाद सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन वाइज सारे डिस्ट्रिक्ट सारे स्टेट्स को ये कोटा अलाट किया गया है। तो 20% कटौती के बाद जो कोटा आंध्र प्रदेश को अलाट किया गया है,
वो है 5380 का कोटा आंध्र प्रदेश को अलाट किया गया है, जिसमें से 2 रिजर्व कैटेगरीज थे हमारे यहाँ पर, एक 70 साल से ज़ायद उम्र और दूसरी रिजर्व कैटेगरी जो थी वो 3 मरतबा जिनका नाम कुर्रा में ना आया हो वो चौथी मरतबा ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट होते हैं। उस रिजर्व कैटेगरी के जो लोग थे वो 1476 लोग थे जिनका सिलेक्शन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जुमला दरखास्तें रियासती हज कमेटी को 18,083 दरखास्तें वसूल हुई हैं, जिसमें से रिजर्व कैटेगरी में 1,476 दरखास्तें रिजर्व कैटेगरी में वसूल हुई है और 16,607 दरखास्तें फ्रेश कैटेगरी में यहाँ पर वसूल हुई है। इसके अलावा जो कोटा हिंदुस्तान में जो PTOs को अलाट किया गया है वो 36,000 का कोटा है। इस हिसाब से आज जो रिजर्व कैटेगरी 1,476 अगर हम निकाल दिया जाए तो अभी जो पूरा होगा वो 3,904 लोगों का यहाँ पर अभी पूरा अमल में आएगा। अभी कुछ ही देर में वो पूरा यहाँ पर अमल में आएगा। सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था वो हैदराबाद ज़िले में था। हैदराबाद ज़िले में जुमला दरखास्तें 9,738 वसूल हुई, जिसमें फ्रेश कैटेगरी में 8,839 दरखास्तें आई है और रिजर्व में 901 दरखास्तें वसूल हुई है। हैदराबाद का जो कोटा था जुमला जो टोटल कोटा था वो 1,787 का हैदराबाद का कोटा है और रिजर्व कैटेगरी में 901 दरखास्तें वसूल हुई। अब 886 दरखास्त कोटे के लिए अभी हैदराबाद का पूरा भी इसी में अमल में आएगा। मैं आपसे 1-2 चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि जितना भी इंतज़ाम रियासती हज कमेटी की जानिब से किया जा रहा है यहाँ पर, वो खास तौर पर आज़मीन की खिदमत के लिए यहाँ पर रियासती हज कमेटी के तमाम अमला और अहदेदार यहाँ पर मौजूद है। आप किसी भी वक्त रियासती हज कमेटी में अगर आपको कोई तकलीफ होती हो तो आप रियासती हज कमेटी के किसी अहदेदार और अदीदिया में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं। आप लास्ट टाइम की तरह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की रियासती हज कमेटी की कोशिश है। अगर आपको कोई चीज़ की अगर तकलीफ होती है तो आपके लिए हम लोगों ने एक नंबर यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने हज कमेटी की जानिब से तमाम आज़मीन के लिए एक सिम दिया गया था जिसमें यहाँ के नंबरात और सऊदी अरब के तमाम अहदेदारों के नंबरात लोडेड थे, जिसकी वजह से आज़मीन को वहाँ पर सऊदी अरब में जो जिन आज़मीन का इंतकाल हुआ उनकी तादाद 11 है। उनके इंतकाल के बाद वहाँ पर करवाए गए हैं। न सिर्फ हज कमेटी की जानिब से हज हाउस में इंतजाम होते हैं बल्कि एयरपोर्ट पर भी सारे इंतजाम GMR के ताउन से टेंट वगैरह और सारे इंतजाम एयरपोर्ट पर भी आज़मीन के लिए किए जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे स्पेशल ऑफिसर जनाब सैयद उमर जलील साहब इसकी रास्त निगरानी करते हैं और इनकी सरपरस्ती में ये कैंप का अभी आगाज़ होने जा रहा है। उसी तरह हमारे कमिश्नर अखिलती बहबूद भी इनकी भी सरपरस्ती और ताउन रियासती हज कमेटी को है और ये 2 अहदेदार हमेशा हज कमेटी से कांटेक्ट में रहते हुए जो भी मसले हैं उनको हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करवाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। खास बात ये है कि आप तमाम से हमारी दरख्वास्त है कि आप कोई दरमियानी आदमी पर भरोसा न करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम सिलेक्ट करवा देंगे, हम भिजवा देंगे। कोई लोग आपको भिजवा नहीं सकते। पूरी दरमियानी लोग, ब्रोकर्स, जो लोग आपको ये कहते हैं कि हम सिलेक्ट करवा देंगे या आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर डलवा देंगे, कोई वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आता, क्योंकि अभी कुर्रा के बाद कुछ ही देर में सारी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले की जाती है इंक्लूडिंग वेटिंग लिस्ट के साथ। तो जैसा जैसे कैंसलेशन होता है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से पिकअप किया जाते हैं नंबर, और जैसे ही वेटिंग लिस्ट से पिकअप किया जाता है सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से और रियासती हज कमेटी की जानिब से आपके सेल नंबर, आपने जो सेल नंबर दिया है उस पर आपको मैसेज आता है और इसको नेट पर हम लोग ये लिस्ट डाल देते हैं।
तो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम होता है, इसमें दरमियानी लोगों का कोई अमल दखल नहीं होता। न सिर्फ दरमियानी लोग बल्कि न रियासती हज कमेटी के कोई उहदेदार का अमल दखल है और न कोई सेंट्रल हज कमेटी के उहदेदार का अमल दखल होता है। तो इस बात पर आप यकीन रखिए, अगर आपका कवर नंबर खुरा में नहीं आ रहा है तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आज नहीं आया तो आइंदा साल आपका नंबर आएगा, अगर आइंदा साल नहीं आया फिर साल आप रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। अगर 3 मरतबा आपका नंबर नहीं आता है तो चौथी मरतबा आप खुद ब खुद रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। और बराए मेहरबानी आप लोग जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसका कवर नंबर अपने पास महफूज रखिए, ताकि 3 मरतबा आपको नंबर ना आने की सूरत में आपको खुद ब खुद रिजर्व कैटेगरी में आ जाता है। तो उस वक्त आपको 3 कवर नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके नंबर आप नोट कीजिए, क्योंकि अक्सर हजरात हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हम 3 साल पहले अप्लाई किए, रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारे पास रिकॉर्ड ढूंढने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी में लाखों की तादाद में फॉर्म्स आते हैं, इसमें बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए आप लोग अपने पास अपने कवर नंबर्स महफूज रखिए। बाकी के जुमला चीज़ें जैसा कि कुरानदाजी के बाद रियासती हज कमेटी का काम शुरू हो जाता है, आपको ट्रेनिंग क्लासेस दी जाती है, आप ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड कीजिए। उसमें आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, आइंदा का प्रोसेस बताया जाता है। और न सिर्फ प्रोसेस बताया जाता है बल्कि आपको वहाँ पर जाने के बाद अरकान कैसा अदा करना है, ये तमाम चीज़ें ट्रेनिंग क्लासेस में बताई जाती है। पैसे कैसा दाखिल करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है, सेकंड इंस्टॉलमेंट कब है, और आपको वहाँ पर जाने के बाद क्या क्या अरकान अदा करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। आप लोग बराए मेहरबानी हज कमेटी के ट्रेनिंग क्लासेस भी आप लोग अटेंड कीजिए। अजला के जितने भी आज़मीन हैं उनके लिए अजला में हमारे हज सोसाइटी से वो लोग बहुत ही अच्छा काम अजला के हज सोसाइटी का अंजाम देते हैं। वो सारे फॉर्म्स आपके इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और सारा प्रोसेस आपका वो लोग करवाते हैं। कहता हूँ कि आप लोग ख़ास तौर पर दरमियानी लोगों की बातों में मत आइए। जिनका नाम जिनका कवर ड्रा में आता है वही लोग जा सकते हैं, या इसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है वो लोग जा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सारे हिंदुस्तान में अगर कोई कैंसलेशन होता है तो फिर मुस्लिम पॉपुलेशन वाइज सारी रियासतों को अलर्ट किया जाता है, उसमें भी आपका नंबर आ सकता है। क्योंकि फुरा के बाद भी वेटिंग लिस्ट भी है, उसी में भी नंबर आ सकता है। लिहाजा आप तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि कोई लोगों के बातों में मत आइए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा हैदराबाद में कॉम्पिटिशन थोड़ा सा ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे अजला के। जैसा कि हमारे श्रीकाकुलम में 6 एप्लीकेशन हमको आए और 5 का कोटा है, सिर्फ एक ही वहाँ पर आज़िम के लिए एक ही जो है दरख्वास्त फॉर्म वहाँ बची है, शायद वो भी वेटिंग में आ जाए। तो इसी तरीके से कुछ अजला है, ऐसे 2 अजला और है जिनमें जितना कोटा है उतने ही फॉर्म्स आए, वो सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप तमाम से मेरी ख्वाहिश है कि आप किसी को कांटेक्ट मत कीजिए। अगर आपको कोई काम है तो रियासती हज कमेटी में आइए। रियासती हज कमेटी दिन और रात आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। आपको चाहे कौन सा भी सेंट्रल हज कमेटी से हो या कैंसलेशन कराना हो या आपको जो भी काम होता है हज से मुताल्लिक, वो सारे इंतजाम हम हज कमेटी में करवा रहे हैं। और रियासती हज कमेटी का भी जो अमला है वो रात दिन आपकी खिदमत में लगा हुआ रहता है। खासतौर पर स्पेशल ऑफिसर उमर जलील साहब, कमिश्नर अखिलेश महमूद इकबाल साहब, ये लोग की सरपरस्ती रियासती हज कमेटी को है। इनके लोगों की सरपरस्ती में भी रियासती हज कमेटी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद साहब यहाँ पर मौजूद है। ये भी हम लोग सारे के सारे हज कमेटी में रोज़ यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आपको जो भी मसला पेश आता है आप आइए। अभी कुछ ही देर में 10 मिनट के बाद और यहाँ पर पूरा का बटन दबाया जाता है, जिससे बॉम्बे से इसका कांटेक्ट होता है और ऑटोमेटिक आपके नंबर सारे स्क्रीन पर आ जाते हैं। और खुरा के फौरी बाद सारे लिस्ट डिस्प्ले किए जाते हैं और सारे के सारे लिस्ट भी देख सकते हैं आप, या स्क्रीन पर भी अपना कवर नंबर आप देख ले सकते हैं। तो मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि आप तमाम लोग सब्र से काम लें, क्योंकि जैसी डिस्प्ले होते हैं आप सारे लोग एक जगह जमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब उमर जलील साहब, प्रोफेसर शकूर साहब, हमारे हमीद साहब,
खान के नाम से जाने जाते हैं हज बोर्ड में, हज कमेटी में। काफ़ी माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी नात उन्होंने पेश की। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आप सबको मेरा सलाम। मैं जानता हूँ कि आपका पोजीशन जो आप बचपन में जब 10th क्लास लिख रहे थे और रिज़ल्ट का दिन जब आता है और हम जब ग्रुप 1 या सिविल सर्विसेज IAS वगैरह लिखते हैं, उस दिन जब रिज़ल्ट का जैसा इंतज़ार करते हैं आप लोग सब उस स्टेज पे मेंटली हैं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा एग्ज़ाम को, और इसको एक हमारे शुक्र साहब ने कहा कि भाई ये खुदा का मामला, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप हाजिरों में होंगे, अगर नहीं चाहा तो मैं समझता हूँ कि भाई एक तरफ से अच्छी बात है। इसलिए है कि भाई क्यों हैरानगी हो गई, भाई क्यों, ताकि आप हाजी तो हज जाके आता है, पता नहीं वो